यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल 2023 अभी रिसेंटली वोटिंग कंडक्ट करवाई टीम ने, जहां पे 2023 में मैक्सिमम स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं। तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आफ्टर रिसर्च एंड एनालिसिस मैं आपके लिए कुछ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज लेकर के आई हूँ, जो लास्ट मोमेंट पे आप कंक्लूड करके उसे अच्छे से कवर अप करके इस रेस में विन कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंसियरली आपको इस जो है सेशन को रेफर करना है। कोई भी पॉइंट्स में डाउट हो, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, आप डेफिनेटली उसे रेज करें। लेकिन ये जो लास्ट का मोमेंट है आपका, गेम चेंजिंग होने वाला है आपके लिए, अगर आपने इसे जो है स्मार्टली अंडरस्टैंड करके एग्जीक्यूट किया। तो जैसे कि टाइम आपका प्रीलिम्स का करीब आता जा रहा है, आई बिलीव आप सभी ने फॉर्म को फिल कर लिया होगा, ठीक है। प्रीलिम्स का टाइम जब क्लोज आता जाता है ना, तो जनरली क्या है, आपके प्रीलिम्स और जीएस पेपर को वाइंड अप करना, इसका प्रेशर जो है एवरी पासिंग डे आपका इंक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। सो नाउ इट्स अ टाइम टू डू दी स्मार्ट वर्क फॉर कॉमर्स ऑप्शनल। तो जो स्टूडेंट 2023 में बैठ रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए है कि आपको क्या स्ट्रैटेजीज, अभी अगर आपने कोर्स को एक बार कवर अप कर लिया है, या आपका एक रिवीजन चल रहा है, या आप फर्स्ट टाइम कवरेज कर रहे हैं, ये हर किसी के लिए है जो 2023 में प्रीलिम्स के बाद मेंस में एक्चुअली में बैठना चाहते हैं और अपना दी बेस्ट देना चाहते हैं। नो मैटर अभी तक जो भी मिस्टेक हुई, जो टाइम चला गया, उसे जाने दे, लेकिन आज इस सेशन के बाद आपने वही चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है। तो हम अपनी कंप्लीट जो डिस्कशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड आई नो विद पासिंग डेज आप जैसे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहेंगे, उसे बढ़ाना चाहेंगे विद क्लोज द टाइमिंग, मतलब जैसे आपका फेब्रवरी एंड आएगा, मेनली फ्रॉम दी मार्च इटसेल्फ स्टूडेंट का मेन टारगेट रहता है कि उन्हें प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए, या अप्रैल से प्रीलिम्स पे ही आपको 200% अपना देना है। तो कॉमर्स ऑप्शनल को वाइंड अप कर रहे हैं, रिवीजन को वाइंड अप कर रहे हैं, या प्रीलिम्स को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बुक को वाइंड अप करना है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करूंगी, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपने क्या करना है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो न्यूमेरिकल्स को वर्बली करना है। जी हाँ, अब बैठ करके अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने का टाइम नहीं रहा है, आपको न्यूमेरिकल्स को वर्बली सॉल्व करना है। इस प्लेटफॉर्म पे ऑन एन एवरेज 70-80 क्वेश्चंस जो यूपीएससी के बेस्ड पास्ट ईयर पेपर पैटर्न पे ऑलरेडी कवर्ड हैं, आप उसका भी अगर चाहें तो बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल वर्बली जो है सॉर्ट आउट करने हैं, और अगर आपको ये लगता है कि हमें और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आप हमें उसे भी अपने जो है वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करें, तो हम और न्यूमेरिकल्स भी टाइम टू टाइम लेते आएंगे। अब क्यों न्यूमेरिकल, क्यों मैंने न्यूमेरिकल बोला, इसके पीछे भी आई डिड सम गुड वर्क, और मैं उसको प्रूव करूंगी आपको कि न्यूमेरिकल में क्या है। अगर आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल विथ गुड नोटिंग्स वेन एवर और वेयर एवर रिक्वायर्ड, आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से किया, तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, फुल स्कोर आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रॉस यानी बेनिफिट है, एडवांटेज है, कि हम वहाँ पे फुल जो है स्कोर करना पॉसिबल है। दूसरा एडवांटेज है, आपने अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक बार कवर की, और आपने जो है वर्बली भी न्यूमेरिकल को कवर अप किया, तो आपको माइंड में एक रोड मैप बन जाएगा कि ये न्यूमेरिकल इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आप एक मार्क्स जो है अपने, मे बी 15 मार्क्स हो या 20 मार्क्स हो, आप इसे जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और सेटिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है। तो न्यूमेरिकल को आपको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है और उसे कवर अप करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारा सेकंड स्टेप पे। पहला स्टेप है आपका न्यूमेरिकल फोकस्ड होना चाहिए, उसमें मैंने आपको एडवांटेज बता दिया, 70-80 न्यूमेरिकल आपके इसी प्लेटफॉर्म पे हैं, प्लस आप जो रेफरेंस मटेरियल कर रहे हैं उसमें सॉल्व्ड ही क्वेश्चन को वर्बली करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है अब, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल को वर्बली कंप्लीट अप कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और टाइम टू टाइम जो है पास्ट पेपर्स के बेसिस पे न्यूमेरिकल को करवाते रहें, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। तो क्या है, कभी कभी मैं बीच में अगर न्यूमेरिकल लेकर के आ गई, उसमें आपने 5 से 10 मिनट भी वीडियो को स्पीड अप करके कर लिया न्यूमेरिकल को, तो आपको क्या एक रिफ्रेशमेंट भी हो गई और आपका न्यूमेरिकल भी होगा। और न्यूमेरिकल में मैंने बोला अगर आपने 100% करेक्ट किया तो मार्क्स नहीं कट होगा। तो पहले तो आपने ये सेव कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप होने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। सो पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 को अगर हम जनरली रिफर करें, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपके स्टडी मटेरियल से हैं। तो इसमें जो पास्ट ईयर्स के पेपर में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो हमने ऑलरेडी जो है कवर अप किया है एनालिसिस को,
वो टॉपिक आपको छोड़ने नहीं है, केवल वही टॉपिक नहीं करने हैं, आपको वो टॉपिक छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, अगर आपको पेपर भी कैसे अटेम्प्ट करना है आप एग्जामिनेशन हॉल में सोच रहे हैं, तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की, मे बी आपने न्यूमेरिकल पे कमांड कर लिया, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी जाना है। अगर आपका टाइम परमिट होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 पहले करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर गुड इनफ विद द न्यूमेरिकल, पहले न्यूमेरिकल करके अपने आप को न्यूमेरिकल की तरफ से सेफ जोन पे करो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो करना है। उसकी प्रिपरेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, पास्ट ईयर्स में जो टॉपिक्स आए हैं उसे छोड़ना नहीं है। अब वो टॉपिक चाहे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के हों या किसी भी क्वेश्चन नंबर के हों, वो आपके टॉपिक्स कवर अप होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 पे क्यों प्रायोरिटी मैंने करी, क्योंकि देखिए आपकी जो मार्किंग होगी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी है। तो न्यूमेरिकल जैसे आपने चूज करना है तो आपको सिर्फ 3 जो है दोनों सेक्शन में मिला के चूज करना है। मैं मान के चलती हूँ कि आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर ली न्यूमेरिकल की कि आप आराम से चूज कर लेंगे 3। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस यही है कि एग्जामिनर आपको और किसी ऑप्शनल पे मार्क्स नहीं देगा, आपके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 पे ही मार्क्स देगा वो। इसीलिए हम सेकंड प्रायोरिटी अपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 को ही देंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को देखा हो, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये मेरी जो स्ट्रैटेजी है आपके लिए, देखिए मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। आई डू रिसर्च, आई टॉक टू दी स्टूडेंट्स, एंड उसके बाद मैंने ये कॉन्क्लूजन ड्रॉ किया कि अगर अब आपको लास्ट में स्मार्टली वाइंड अप करना है ना, ये जो है आपके लिए बेस्ट तरीका हो सकता है। अगर अब तक जितनी भी चूक हुई हो, कोई भी लैप्सेस हुए हो, आप उसे इग्नोर कर पाएंगे। इन बिटवीन अगर आप चाहें तो आप हमें शेयर करें, हम न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे। अगर रियली स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड तभी तो हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे। आपको क्या करना है, बस एज अ रिफ्रेशमेंट फॉर्म में इन बिटवीन उन न्यूमेरिकल को वीडियोस के थ्रू वर्बली सॉल्व करना है। क्लियर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पेपर 2 की। सो पेपर 2 की हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, क्योंकि पेपर 2 जो है हमारा वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। ठीक है। सो पेपर 2 में हमारा पहला फोकस रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन रेस्ट होते हैं। एंड अगेन अगर आपने अभी तक की एक बार भी स्टडी नहीं की है तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 के लिए भी वही सेम स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो आपको कवर अप करने, वो आपको छोड़ने नहीं है। लेकिन केवल वही नहीं करने हैं, लेकिन वो आपको छोड़ने नहीं है। मैं बहुत ही थिन लाइन बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है। फिर आप कल को केवल यही टॉपिक्स करके जाए और आप बोले मैम वो तो आए नहीं, तो द स्ट्रैटेजी में क्लैश। तो मेरा कहना है वो टॉपिक छोड़ने नहीं है। ठीक है। उस पर आपको 100% करना है। देन इफ यू गेट अ टाइम आप बाकी एरियाज को देखें। तो पहला जो आपका प्रायोरिटी होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 होने वाला है पेपर 2 में। ठीक है। क्यों चूज किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसे आप आराम से, अगर आपने पढ़ा है तो अटेम्प्ट करेंगे, नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। एकदम डायरेक्ट उसमें है प्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके बाद हमें चूज करना डायरेक्ट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल कई बार जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट पास्ट में हमने देखा रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है उस पर पूछा गया, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है उसके बारे में पूछा गया, और थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शंस। तो आपने पढ़ा है रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो एग्जामिनर जब है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करता है तो वहां पे ही वो आपके आंसर्स को मार्क्स देना शुरू करते हैं। तो आपको नेक्स्ट वेटेज देने हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 5 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन को चूज करना, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ठीक है। तो आपने अगेन फोकस करना है डायरेक्ट क्वेश्चंस को, उनकी प्रिपरेशन करनी है। यानी पेपर 2 में केवल प्रीवियस ईयर पेपर काम नहीं आएगा। पेपर 2 में आपको डायरेक्ट टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम अभी टॉपिक सारे कवर अप कर रहे हैं। इवन जो रिसेंट न्यूज में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें भी कवर करें, ताकि टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हर एक स्टूडेंट को हो। टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको। क्लियर है। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 को वेटेज दिया। फिर आपने वेटेज दिया डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन नंबर मे बी 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8 में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। अब इन 3 क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन चूज करना है जो डायरेक्ट पूछे गए हैं। आपकी प्रायोरिटी वही होनी चाहिए। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने वो डायरेक्ट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करके रखा होगा। ठीक है। क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जनरली वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और बहुत ही लाइक चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कह क्या रहा है
और उसे टैकल करना। ठीक है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को लास्ट में वेटेज देना है। ठीक है, डिपेंड्स कि आपके पास अब कोई चारा नहीं बचा, कोई ऑप्शंस नहीं है, देन यू हैव टू चूज दैट। बट कई बार कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं डील करने में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को, तो ये उनके लिए गेम चेंजर भी हो जाते हैं टू गेट अ मैक्सिमम स्कोर। कैसे? क्योंकि बाकी जहाँ पे सारे स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहां उन्होंने डिस्क्रिप्टिव को चूज करके एग्जामिनर के सामने अपनी एक अच्छी इमेज रख दी है। ठीक है, तो इट्स डिपेंड ऑल कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज क्या हैं। ठीक है, डू लेट मी नो कि आपको अगर सब्जेक्ट वाइज लाइक आपका अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, ऑडिट है, सब्जेक्ट वाइज इन चैप्टर वाइज आपको मार्क्स का वेटेज चाहिए कि कितने मार्क्स का किस चैप्टर एंड सब्जेक्ट से आता है। सो डू लेट मी नो इफ आई फाउंड कि गुड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड कि आपको ये बेनिफिट करेगा, देन आई विल डेफिनेटली कम विद दैट कि वी कैन डिस्कस दी वेटेज एज पर दी सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज रिस्पेक्टिवली। आज की इस एनालिसिस को डेफिनेटली फॉलो करो, क्योंकि 2022 के मेंस में स्टूडेंट ने इन एनालिसिस को फॉलो किया एंड दे सक्सीडेड। सो नाउ इट्स योर चांस टू अप्लाई इट, एग्जीक्यूट इट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, जस्ट शूट इट है, आस्क मी। एंड न्यूमेरिकल के लिए मैंने बोला अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड दिस मार्क्स वेटेज, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। एंड अगर कोई जो टॉपिक्स है लाइक न्यूमेरिकल के अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो एज अ गाइडेंस इस प्लेटफॉर्म पे कवर अप किए गए हैं, लाइक आपका टैक्सेशन हो गया, HRM हो गया, ऑडिट हो गया, आयर के कुछ रिस्पेक्टिव टॉपिक्स आपके ऑलरेडी कवर्ड हैं, उनको वर्बली कवर अप करने की कोशिश करो। अब लिखने में टाइम कम और वाइंड अप करने में स्मार्ट स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा फोकस रखना है। स्टिल एनी डाउट एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू डिस्कस फॉर UPSC कॉमर्स ऑप्शनल 2023, फील फ्री टू राइट इन अ कमेंट सेक्शन। लेकिन अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है और कोर्स को एज सून एज पॉसिबल वाइंड अप करना है। फील फ्री टू राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, विल लर्न समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।